राष्ट्रपति के आगमन को लेकर अयोध्या रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। राष्ट्रपति को सब कुछ अच्छा लगे इसलिए स्टेशन को बेहद खूबसूरती से सजाया जा रहा है। यात्रियों को असुविधा न हो इसके लिए भी रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुमित शर्मा अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी की समीक्षा की। रेलवे स्टेशन पर हो रहे निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए सुमित शर्मा ने बताया कि अयोध्या रेलवे स्टेशन के फर्स्ट फेज़ का काम मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन के सेकंड फेज़ के काम के लिए हमें पहले ज़मीन की आवश्यकता होगी, उसका भी हम लोग आकलन कर रहे हैं। वहीं सुबह 9:55 पर ध्रुव निरीक्षण या जो रेलवे की पटरी और रेलवे ट्रैक का कैमरों से निरीक्षण करती है, उस विशेष ट्रेन से अयोध्या पहुँचे। यह ट्रेन दूसरी बार आज अयोध्या पहुँची थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या दौरे को देखते हुए इस ट्रेन से रेलवे ट्रैक की जांच की जा रही है। अयोध्या पहुंचने के बाद रामलला हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन किया और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर रेलवे अधिकारी के साथ बंद कमरे में जो फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आगे क्या हमारे प्लान है, स्टेशन बिल्डिंग में किस तरह का काम चल रहा है, किस तरह की प्रोग्रेस है, उसका जायज़ा लिया। फैसिलिटी जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने पैसेंजर को, उसमें आगे चल के क्या इजाफा है उसका हम लोग ने जायज़ा लिया। मुझे उम्मीद है कि हम लोग आने वाले समय में अपने पैसेंजरों के लिए, अपने ग्राहकों के लिए एक अच्छी सुविधा प्रदान कर सकेंगे। हमारे राष्ट्रपति जी के आने की पूरी तैयारियों का मुआयना किया। स्टेशन पे हमारी जो फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आगे का हमारे क्या प्लान्स हैं, स्टेशन बिल्डिंग में किस तरह का काम चल रहा है, किस तरह की प्रोग्रेस है, उसका जायज़ा लिया। फैसिलिटीज़ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने पैसेंजर्स को, आगे चल के उसमें क्या इजाफा है, इसका हम लोगों ने जायज़ा लिया। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग आने वाले समय में अपने पैसेंजर्स के लिए, अपने ग्राहकों के लिए, कस्टमर्स के लिए एक अच्छी सुविधा प्रदान कर सकेंगे। आम आइन के लिए जो हमारी तैयारी है कि हमारा स्टेशन की काम चल रहा है, नया स्टेशन बिल्डिंग आप देख रहे हैं जो बन रही है। बाकी जो हमारे करंट फैसिलिटी स्टेशन पे हैं उनके रखरखाव में, उसमें जो फैसिलिटीज़ हम प्रदान कर रहे हैं लोगों को, उसमें जो भी हम इजाफा कर रहे हैं वो बात करेंगे हम। और बाकी जो राष्ट्रपति जी का पूरा जो ट्रिप है फ्रॉम लखनऊ से लेके अयोध्या तक का, उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। अभी जिस तरह का मैंने ड्राइंग्स देखी है और जो जगह देखी है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये दोनों फेजेस का काम मार्च, ये सेकेंड अभी शुरू नहीं हुआ, ये फेज का जो काम है ये मार्च 22 तक हम पूरा कर लेंगे। सेकेंड फेज के लिए अभी कंसेप्ट स्टेज पे है और उसमें एक बार फर्स्ट फेज हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आकलन करके सेकेंड फेज की सैंक्शन की दिशा में कदम उठाएंगे। उसके लिए हमें जमीन की भी आवश्यकता होगी, उसका भी हम लोग। रामनगरी में कल यानी 29 अगस्त को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है, जहां अयोध्या नगरी की दीवारों पर भगवान के होने का भाव प्रकट करते हुए चित्र से सजाया संवारा जा रहा है, तो वहीं राम जन्मभूमि परिसर को भगवा रंग से रंग रोगन किया जा रहा है। इसको लेकर अयोध्या रेलवे स्टेशन से राम कथा पार्क, हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि परिसर को आध्यात्मिक रंग से रंगा जा रहा है। वहीं हनुमानगढ़ी के पास बने दीवारों पर भगवान के तरह तरह के चित्र अलंकृत किए जा रहे हैं, जिसे देखकर ही लोग भाव विभोर होंगे। रामकथा पार्क में आयोजित रामायण कॉन्क्लेव आयोजन में शामिल होने के लिए ऑडिटोरियम राजमहल के रूप में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन, विकास संबंधित योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राम जन्मभूमि परिसर में गेट नंबर 3 जाएंगे, जिसके लिए राम जन्मभूमि परिसर को भी सजाया संवारा जा रहा है। 3 नंबर लगे भगवा रंग में रंगा जा रहा है, तो वहीं मुख्य द्वार पर रंगोली भी तैयार की जाएगी। राम जन्मभूमि परिसर में राष्ट्रपति का काफिला प्रवेश होने के बाद पहले रामलला के दरबार पहुंचेगा, जिसके लिए मार्ग के दोनों तरफ केसरिया पर्दा से वॉल बनाया जा रहा है, तो वहीं भगवान श्री राम, यह जो पीला रंग है ये भगवान श्री राम को अत्यंत प्रिय है। पीत वस्त्र इसको कहते, पीत वस्त्र धारण करना।
इसके नाम भी पीत वस्त्र के साथ साथ और भी है। इसके केसरिया रंग भी कहते हैं, इसको जो है गेरुआ रंग भी कहते हैं। तो जितने रंग हैं सब उसमें है, इसमें है। बहुत पहले जो है हमारे देश का जब आर्यावर्त नाम रहा, हाँ भारत रहा आर्यावर्त, उस समय हमारे देश का राष्ट्र का जो ध्वज रहा वो केसरिया रंग का ध्वज था। तो उसको बीच में जब देश स्वतंत्र हुआ, लोगों ने विचार करके उसे केसरिया रंग के जो झंडा था उसे बदल दिया, लेकिन अभी भी आज भी चलता है केसरिया रंग। तो इसमें एक आनंद और प्रतीक होता है, एक प्रसन्नता होती है, क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है था शयन पाटंबर अरुण झालर लगी जिसमें हरि, उसमें तनिक तिरछे पड़े थे पीत पट ओढ़े हरि। तो भगवान पीत पट ओढ़ते हैं, उनके लिए बहुत प्रिय है। हम लोग भी रामलला के एक दिन गुरुवार को यही पीला रंग का ही वस्त्र पहराते हैं। तो यह सुखदायी है और आनंददायी है, और इससे एक प्रकार से भगवान से संबंध जुड़ जाता है। इसलिए सभी लोग विशेषकर साधु समाज में इसको पीत रंग का जो है ये पीला रंग इसी से लगाया जाता है, कपड़े लगाए जाते हैं, रंगाई भी उसी की होती है, जिससे आकर के उनको देख करके प्रसन्नता हो, आनंद हो, इसीलिए पीले रंग का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल भगवान की उस सब जगह ऐसा दिखाया जाना है कि जो लोग आवे भगवान के चित्र को देखें, दर्शन करें। तो इसलिए अभी ज्यों ज्यों इसका विकास बढ़ता जाएगा, उससे भगवान के चित्रों का जो भरमार है वो उसको अधिक बढ़ाया जाएगा। तो भगवान के चित्र का भी प्रयोग होता है और पीत वस्त्र का भी प्रयोग होता है, और पीले वस्त्र को जो धारण कराया जाता है वो भगवान श्री राम को और भगवान श्री कृष्ण को धारण कराया जाता है। इसलिए यह जो चित्र बनाए जा रहे हैं वो दर्शनार्थियों जो यहाँ दर्शन करने आवे वो दर्शन करें। बहुत देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रामनगरी आ रहे हैं। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या आगमन को लेकर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिन मार्गों से राष्ट्रपति के काफिले को गुजरना है उन मार्गों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के साथ ही सड़क के दोनों ओर छतों पर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाएगी। ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे समय क्षेत्र में नजर रखी जाएगी, जिसको लेकर राष्ट्रपति की फ्लीट के आवागमन के पूर्वाभ्यास किया जाएगा। फ्लीट के कमान संभाल रहे डीएसपी सदर आर.के. चतुर्वेदी के मुताबिक फ्लीट को अयोध्या रेलवे स्टेशन से रामकथा पार्क के लिए प्रस्थान कराया जा रहा है। रामकथा पार्क से हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि से वापस रेलवे स्टेशन लाया गया। शहर में रोड पर जगह कम है, इसलिए बार बार रिहर्सल किया जा रहा है, जिससे कि मार्ग में पड़ने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके, और ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिससे कि किसी को भी असुविधा का सामना न करना पड़े। संपूर्ण मार्ग पर इस तरीके की ड्यूटी लगाई जाएगी जिससे कि राष्ट्रपति की फ्लीट से किसी को दिक्कत न हो। मार्ग फ्लीट के आवागमन के समय ही बाधित किया जाएगा। फ्लीट का पूर्वाभ्यास कर मार्गों में पड़ने वाले कट मोड़ और खास गलियां, छत, इन सब पर सुरक्षा के लिहाज से फोकस किया जा रहा है। हम यहाँ रेलवे स्टेशन से फ्लीट को प्रस्थान रामकथा पार्क के लिए कराएंगे, वहाँ से हनुमानगढ़ी और हनुमानगढ़ी से राम जन्मभूमि दर्शन के लिए, वहाँ से वापस हमारी फ्लीट यहीं आएगी। क्योंकि थोड़ी स्पेस कम है इसलिए हम लोग बार बार रिहर्सल करके ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े किसी को। हम इस प्रकार से ड्यूटी लगा रहे हैं कि वहाँ ड्यूटी भी लगी रहे, लोगों को दिक्कत भी नहीं हो, बीच बीच में चलते रहें, जब हमारी फ्लीट मूवमेंट हो उस समय के लिए वो रास्ता बंद हो जाए। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो खास बिंदु जो हमारे कट हैं, जो मोड़ हैं, जो ऐसी बंद गलियाँ हैं, जो छत हैं लोगों के, इस पर हम लोग फोकस कर। नगरी पहुंचे कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद। उसके बाद प्रेस वार्ता की संबोधित उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश पर प्रदेश के जिलों में भ्रमण पर निकले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि साल 2022 के चुनाव के लिए मैनिफेस्टो में जनता के मुद्दे शामिल करने को लेकर कर रहे हैं। यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अयोध्या में शुरुआत कर रहे हैं। वहीं
जब कांग्रेस भी अयोध्या में विधानसभा चुनाव की शुरुआत करेगी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब साधारण आदमी को सरकार की थी ज़रूरत तब विफल रही सरकार। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार कोविड-19 के प्रबंधन के नाम पर विदेश तक ढिंढोरा पीट रही है। योगी सरकार वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ईमानदारी से बताएं सरकार गंगा में कितनी लाशों को बहाया है, उसका हिसाब तो जनता को देना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि माँ गंगा के साथ अन्याय क्यों किया, में करते हैं विश्वास। नफरत और बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग अपने तरीके से बनाते हैं रामराज की परिभाषा। देखिए, मेरा काम मैनिफेस्टो के लिए यहाँ आना है। गठबंधन पर चर्चा ना मैंने की है ना मैं कर सकता हूँ। ये सही है कि देश में गठबंधन को लेकर बहुत बातचीत चल रही है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है वो 2024 के बारे में है, पार्लियामेंट के बारे में है। अब अगर उसके पहले कोई और चर्चा होती है तो अवश्य हमारा नेतृत्व आपको बताएगा। धन्यवाद साहब। आप देश भ्रमण कर रहे हैं। प्रियंका जी ने हमको आदेश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं कि जो मैनिफेस्टो बन रहा है 2022 के लिए, वो मैनिफेस्टो आम जनता की मंशा का होना चाहिए। तो हम हर जगह जा रहे हैं जहाँ तक संभव है। कोविड के बाद फिर से शुरू किया है। हम हर जगह जाकर पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। आज अयोध्या है, कुछ दिन पहले मेरठ था, उससे पहले कानपुर था, कल गोरखपुर होगा। हर जगह पहुंचना है, जहां तक हो सकेगा हम पहुंचेंगे। सर, प्रदेश सरकार की जो कानून व्यवस्था लेकर क्या कहना चाहिए? प्रदेश सरकार के बारे में जो कहा जाए वो कम है। देखिए, सरकारों के सामने चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं। वो अपना प्रयास करते हैं कि जैसा भी हो सके वो अपना प्रयास करें कि वो उस चैलेंज का सामना करें। लेकिन जब पूरी तरह से विफल हो गई सरकार, और वो भी पूरी तरह से विफल कब हुई, जब एक विशेष संकट में एक साधारण व्यक्ति था, विशेष संकट में हमारा समाज था जो कोविड से जुड़ा हुआ था, उसमें सरकार विफल हो गई और दुनिया में जाकर और ढिंढोरा पीट रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। अगर यही अच्छा काम है तो कम से कम सरकार सच्चाई से ये बता दे कि कितने हमारे साथी आज हमारे साथ नहीं रहे। हमको ये बता दे कि उनके साथ दुष्व्यवहार क्यों हुआ और माँ गंगा के साथ दुष्व्यवहार क्यों हुआ, ये हमें ये सरकार बता दे। लेकिन हम इस समय अपना मैनिफेस्टो बनाने आए हैं। हम सरकार पर कोई टिप्पणी करने नहीं आए हैं। ये आपने पूछ लिया तो मैंने कह दिया। सर, एक तरफ हिंदू राज की बात कर रहे हैं, एक तरफ हिंदू राज की बात कर रहे हैं, एक तरफ राम राज की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई, हमें रामराज समझ में आता है तो हमने रामराज कहा, और मैंने कहा कि रामराज भी है, और जो लोग इसको नहीं समझते वो निज़ाम मुस्तफ़ा भी जानते हैं। जो मानवता से जुड़ी हुई चीज़ है वो रामराज है। 2022 से जो मानवता से जुड़ी, इंसानियत से जुड़ी चीज़ है वो है निज़ाम मुस्तफ़ा। और मेरा ये मानना है, हम सब का ये मानना है कि ऐसी व्यवस्था में हम लोग एकजुट होंगे, जुड़ेंगे। हमारे कोई विवाद अगर हैं तो वो समाप्त होंगे। हम एक सच्चे भारतीय बनकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। हम बंटवारा देश का, हमारी सोच का और हमारे दिल का ये बंटवारा हम स्वीकार नहीं करते।